लोगों ने कभी कुछ किया तो है नहीं। आप ऐसा मानते हैं कि बीजेपी को इस यात्रा की वजह से कोई नुकसान आएगा? बीजेपी अपने नक्शे कदम पे सही चल रहा है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं वोट चोरी के, कि बीजेपी इन सवालों से बचना चाहती है। ये वोट चोरी जब बीजेपी की कहीं सरकार बनती है, जब भी ये कहीं चुनाव नजदीक आता है, तभी ये लोग बरसाती मेढक के तरीके आ जाते हैं मंच पे। राहुल गांधी की इस यात्रा से जनता उनसे जुड़ती जा रही है। अगर उनसे जनता जुड़ती जाती, किसी माननीय की माता जी के लिए इतना बुरा शब्द तो पूरी जनता को खलने वाली बात है, पूरे देश को खलने वाली बात है। माननीय मोदी जी हमेशा डोर टू डोर हर आदमी के लिए काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी, उन पर भी बीजेपी की तरफ से कई बार हमला किया गया। कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आते रहते हैं। आपने देखा होगा पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशी भारत एक सोच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता अनुराग श्रीवास्तव सर, जिनसे हम बात करेंगे कि बिहार में राजनीति को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेता बीजेपी पर किस तरीके से हावी हो रहे हैं। हम आज इस विषय पर सर से कुछ बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव की सहायता से एक मतदाता अधिकार योजना जो यात्रा चला रहे हैं, उसमें आप देख रहे होंगे कि वो जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन उसके बाद भी आप ऐसा मानते हैं कि बीजेपी को इस यात्रा की वजह से कोई नुकसान आएगा भविष्य में? बीजेपी को इन लोगों से क्या नुकसान हो सकता है? बीजेपी अपने नक्शे कदम पे सही चल रहा है, जनता से डोर से डोर जुड़ा हुआ है। ये लोग तो बस अपने बचाव के लिए उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी कुछ किया तो है नहीं। जब कुछ किया नहीं है, अब जो कर रहा है उसके पीछे सभी लगे हुए हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगी, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं वोट चोरी के, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ रहा। क्या आप ऐसा मानते हैं कि बीजेपी इन सवालों से बचना चाहती है? वोट चोरी का जहां तक मामला है, ये वोट चोरी जब बीजेपी की कहीं सरकार बनती है या बीजेपी के कहीं लोग जीतते हैं, तब इनको क्यों याद आता है? जब इनकी सीटें बढ़ती है, जब इनके लोग जीतते हैं, उस समय ईवीएम और ये वोट चोरी इनको नहीं याद आता है। जी सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान, कोई बड़े वरिष्ठ नेता इस विषय पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि ये तो बिंदु इनका रोज रोज का हो गया है। जब भी ये कहीं चुनाव नजदीक आता है, या जब भी कहीं जीत हार का मामला होता है, या जब भी कहीं बीजेपी की सीटें बढ़ती नजर आती है, तभी ये लोग बरसाती मेढक के तरीके से आ जाते हैं मंच पे कि अब यहाँ वोट चोरी हो रहा है, अब यहाँ वोट काटा जा रहा है, यहाँ वोटर गड़बड़ाए जा रहे हैं। इन लोगों को मुद्दा तभी आता है। लेकिन सर, देखने को मिल रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा से जनता उनसे जुड़ती जा रही है और उनके भी मन में ये सवाल कहीं ना कहीं आ गया है, तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर उनसे जनता जुड़ती जाती, तो किसी माननीय की माता जी के लिए इतना बुरा शब्द कोई शिक्षित व्यक्ति कह सकता है, या किसी शिक्षित व्यक्ति का जो साथी होगा उसका कहना उचित रहेगा? हाँ सर, इस जवाब से मेरे मन में एक सवाल आया है कि अभी राहुल गांधी की जो रैली हुई, उसमें एक युवक ने उनकी माता जी के लिए, दिवंगत माता जी के लिए अभद्र टिप्पणी दी। मैं उसी पे चर्चा, मैं उसी बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी शिक्षित आदमी होगा, वैसे मैं तो किसी भी सम्मानित को छोड़ दीजिए, जो मुझसे बड़ा भी है, हाँ। मैं तो कभी वो सब नहीं बोलना चाहूंगा जो किसी तीसरे को खल जाए। यहाँ तो पूरी जनता को खलने वाली बात है, पूरे देश को खलने वाली बात है कि जो माता जी इस समय है भी नहीं, आप उनको गाली दे रहे हो। माननीय मोदी जी हमेशा डोर टू डोर हर आदमी के लिए काम कर रहे हैं, और आपको काम अच्छा लगना चाहिए।
और उस अच्छाई को रोकने के लिए किसी मन से आप उनको गाली दिला रहे हो, किसी मन से उनकी माताजी को गाली दिला रहे हो, किसी मन से खुद उल्टा सीधा कह रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? सर लेकिन मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी, उन पर भी बीजेपी की तरफ से कई बार हमला किया गया, लेकिन उनका नाम भी जो कि वो बोला जाता है बार बार कि वो इटली से हैं और उन्हें एंटोनियो माइनो नाम से भी कई बार बुलाया गया, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वो भी तो किसी की माँ है। ठीक है, तो क्या उनका नाम नहीं है? नाम तो है सर। अगर बुलाया गया, देखिए किसी को गाली देना और किसी को नाम से बुलाना, जैसे मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है, अगर मुझे कोई अनुराग बोलता है, अनुरागो बोल देता है तो भी चल जाता है, लेकिन अगर उसमें किसी मेरी माँ या बहन की किसी गाली देता है तो वो तो नाम के विपरीत हो गया ना सर। लेकिन उनके पुराने पेशे को या फिर एक तरीके से कहते हैं काम को बीच में लाया गया और तो अगर पुराने पेशे की बात की जाए तो हमारे जो माननीय मोदी जी है, क्या उनको चाय बेचने वाला या चाय वाला या ये सब नहीं कहा जाता? उनको तो कभी बुरा नहीं लगा इन बातों का। वो तो मंच से जिक्र करते हैं, हाँ मैं चाय बेचता था, मैं ये करता था, आज देश की जनता ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं देश की जनता का सेवा कर रहा हूँ या देश की जनता की सेवा कर पा रहा हूँ। लेकिन सर कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कभी लाठी लेकर उनके कार्यालय पे तो नहीं कूद पड़ते। आपने देखा होगा पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? भाई देखिए, जनता है, जनता माननीय मोदी जी को भगवान तरीके से मान रही है। क्यों मान रही है? कि जो गरीबी चरम सीमा पे थी, जो लोगों के पास अन्न नहीं पहुंच पाते थे या जिनकी सुविधाएं पूरी नहीं हो पाती थी, आज पूरा सुविधा पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जो उनके चाहने वाले हैं, अगर उनकी माँ की तरफ गाली सुनेंगे तो क्या करेंगे? फूल बरसाएंगे। माननीय जी तो गए नहीं वहां पे लाठी डंडा लेकर के कि मैं तोड़फोड़ करने जा रहा हूँ। वो तो उनके चहेते लोग हैं ना, जो कि नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं कोई अपशब्द बोल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मुद्दा अभी गर्मा जाएगा और इसका राजनीतिक फायदा राहुल गांधी उठा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कभी कोई किसी की माँ की गाली दे करके तो राजनीतिक मुद्दा से फायदा नहीं उठा सकता। वो मुद्दा तब फायदा उठाया जा सकता है जब माननीय मोदी जी से 2 कदम आगे देश का सेवा कर सके, जनता की सेवा कर सके, जनता की भलाई कर सके, तो वो फायदा उठा सकते हैं। किसी को पीछे से गाली दे करके या कुत्तों के तरीके से भोंक करके जैसे हाथी जा रही हो, तो वहां फायदा नहीं उठाया जा सकता। वहां पे हमेशा दिक्कत ही रहेगा। सर ये तो बात हो गई बिहार चुनाव की। अब मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में संजय निषाद पार्टी की अध्यक्ष, उनका एक बयान सामने आया है कि अगर बीजेपी में बसपा और सपा के कुछ विधायक या फिर नेता शामिल होते रहेंगे तो हम गठबंधन से पल्ला झाड़ लेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ थे, वो बीच में क्या हुआ, उनका कहीं कहीं से क्या होता है, कुछ मामले नहीं समझ पाते हैं या नहीं किसी कहने में पड़ जाते हैं, जिसके कारण वो कभी उल्टी सीधी बयान देते हैं तो साथ में ही। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और मैं सर का धन्यवाद देना चाहूंगी। जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ।